आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। ठीक है, तो हमें कहा है कि जो हमें नीचे दिया गया एक समुच्चय है, हमें ये बताना है कि वो समुच्चय हमारा परिमित समुच्चय है या अपरिमित समुच्चय है। तो हमें समुच्चय दिया गया है कि समुच्चय है जिसमें अवयव x है, जो कि इस प्रकार परिभाषित है कि x बिलोंग्स टू n, यानी कि x अवयव है n का। यहाँ पर n क्या है? n है हमारी प्राकृतिक संख्या है। और एक समीकरण दी गई है जिसमें x माइनस 1 गुणा x माइनस 2 बराबर 2 के है। ठीक है, तो हमारा x, ये अवयव को अगर मैं आपको बताऊं किस प्रकार लिखा हुआ है, तो ये ऐसे लिखा है कि x अवयव है इस समुच्चय का और x ऐसा अवयव है इस समुच्चय का जो कि एक प्राकृतिक संख्या है और जिसके लिए इस समीकरण का मान 2 के बराबर आएगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि अब ये एक परिमित संख्या है या फिर अपरिमित समुच्चय है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि परिमित समुच्चय क्या होते हैं और अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं। तो देखिए, परिमित समुच्चय हमारे ऐसे समुच्चय होते हैं जिनके अवयव गणनीय हो, यानी कि जिनके अवयवों को गिना जा सकता हो। ठीक है, अवयव गणनीय हो। ठीक है, यानी कि अवयव इनके गिने जा सकते हैं। जैसे कि मैं एक समुच्चय ले लेता हूं, x बराबर एक समुच्चय जिसमें अवयव हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो देखिए इसके अवयव आप आराम से गिन सकते हैं कि इसमें 4 अवयव हैं। या फिर मैंने एक समुच्चय ले लिया जिसमें अवयव हैं 1 से लेके और या फिर a से लेके z तक की सभी अल्फाबेट, तो इसके भी अवयव आप आराम से गिन सकते हैं कि 26 अल्फाबेट होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा परिमित समुच्चय। अब मैं बात करता हूं अपरिमित समुच्चयों की। तो अपरिमित समुच्चय हमारे ऐसे समुच्चय होते हैं जिनमें अवयव अगणनीय हो। अपरिमित समुच्चय हमारे ऐसे होते हैं जिसमें अवयव अगणनीय हो, बिल्कुल हमारे परिमित समुच्चय के विपरीत। ठीक, यानी कि अगणनीय अवयव हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है? जिसमें अवयव हो जाएंगे तुम्हारे 1 2 3 4 5 और ऐसे ही अनंत तक की जितनी प्राकृतिक संख्या है वो सब इसके अंदर आ जाएंगी। तो आप अनंत तक की प्राकृतिक संख्या गिन सकते हैं क्या? नहीं गिनी जा सकती। तो इस प्रकार के समुच्चय जिसके अवयव नहीं गिने जा सकते हैं वो हमारे अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। तो अब आते हैं इन दोनों कथनों की परिभाषा, इन दोनों समुच्चयों की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए अब करते हैं हमारे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो मैं जो दिया गया समुच्चय उसे a के बराबर मान लेता हूं। माना a बराबर एक समुच्चय जिसमें x है अवयव और x इस प्रकार परिभाषित है कि ये n का अवयव है और x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 2 के है। तो देखिए, यानी कि हमें x का ऐसा मान चाहिए जो कि प्राकृतिक संख्या भी हो और इस समीकरण को संतुष्ट करता हो। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को संतुष्ट करने के लिए x के मान निकाल लेते हैं कि x के क्या क्या मान आएंगे जो कि इस समीकरण को संतुष्ट करें। ठीक है ना, तो देखिए यह हमें दिया गया है कि x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 2 दिया गया है। तो मैं इस समीकरण को हल कर लेता हूं सबसे पहले। तो यहां पर आ जाएगा हमारा, अगर मैं इस समीकरण की गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 बराबर 2 के। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? ये बन जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 2 और ये माइनस प्लस का 2 इधर आके हो जाएगा माइनस का 2 बराबर 0। तो ये माइनस के 2 से प्लस का 2 कट गया, तो हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों में से मैं x को कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा x माइनस 3 बराबर 0 के। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमारे पास x के 2 मान आ जाएंगे। जब मैं तुलना करूंगा तो एक तो आ जाएगा x बराबर 0, ठीक, और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3। तो देखिए x के 2 मान आ गए। ठीक, x के 2 मान आ गए और हमसे कहा गया था एक तो x का मान है 0 और एक x का मान है 3। ठीक है, और हमसे क्या कहा गया है कि हमारा समुच्चय में x एक ऐसा अवयव है जो कि प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, और इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो हमें ऐसा मान लेना है जो कि प्राकृतिक संख्या भी हो और इस समीकरण को संतुष्ट भी करे। तो ऐसा केवल कौन सा मान है? 3, जो कि हमारा एक प्राकृतिक संख्या भी है। 0 क्योंकि हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, तो 3 हमारा एक ऐसा मान है जो कि प्राकृतिक संख्या भी है और इस समीकरण को संतुष्ट भी करेगा। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पर मान रखता हूं तो a बराबर आ जाएगा क्या? हमारा a बराबर आएगा केवल 3। ठीक है, क्योंकि a 3 एक ऐसा मान है जो कि इस समीकरण को भी संतुष्ट करेगा और x का मान एक प्राकृतिक संख्या भी है। ठीक है ना, तो a बराबर 3 है। और अब मैंने आपको बताया था कि अब हमें बताना है कि एक परिमित समुच्चय है अपरिमित समुच्चय। तो मैंने पहले ही बताया था कि जिस समुच्चय के अवयव गिने जा सकते हैं वो एक परिमित समुच्चय है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितने अवयव है? यहाँ पर केवल एक ही अवयव है। ठीक, 3 एक ही अवयव है, तो एक अवयव को तो हम बहुत आराम से गिन सकते हैं। मैंने पहले ही गिन लिया कि एक अवयव है। ठीक, तो यानी कि
ये हमारा एक परिमित समुच्चय है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए एक परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय क्यों? क्योंकि इसके जो अवयव हैं वो गणनीय हैं। तो यही हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।